शेख साहब क्या हाल है। भिवानी रैली हो गई जेजेपी की और जैसी आप लोग को उम्मीद थी सफलता मिली आप लोग को, मगर जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही उतनी सफल नहीं रही रैली, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो आपसे पहले दफ़ा सुन रहा हूँ तो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। जितने मीडिया, चाहे वो किसी टाइप मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई दूसरा मीडिया हो, सभी जगह सभी ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रैली रही, इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट रैली रही। और इवन बड़ी थोड़ी और मैं बात आगे बढ़ा कह रहा हूँ कि कई दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी रैली होती है तो दूसरी पार्टी के लोग या कुछ वैसे ही लोग कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे हुआ था, टाइफिस हो गई है, इस तरह बातें लोग करते हैं। लेकिन ये जो रैली हुई है किसी विपक्ष वाले ने भी हाँ रैली अच्छी हुई है, मतलब नेगेटिव बात किसी बात थी नहीं, क्योंकि रैली बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी थी, बड़े तरीके से की गई और व्यवस्था जो थी बड़ी अच्छी थी वहाँ पर। और सारी चीज़ें जो थी वो लोग अपने आप रैली में आए और अनुशासन बनाए रखा। और जिस ढंग से दुष्यंत जी जब शुरू में हमारी जो पार्टी बनी थी और पांडु पिंडारा में 9 दिसंबर 2018 में जो एक जोश होता था युवाओं में, महिलाओं में, उससे ज़्यादा जोश इस रैली में था। और एक नई पार्टी को जो है एक आगे के लिए नई उम्मीद इसी और जगी है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रैली ज़बरदस्त रही, और रैली होने के साथ ही 2 या 3 दिन बाद, यानी कल की अगर बात करें जो है आज या कल की बात करें, शनिवार को दुष्यंत जी का एक बयान आता है कि हम जो सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था उसमें कुछ बातें पूरी हो चुकी हैं, कुछ बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसमें यह है कि जब कोई गवर्नमेंट के लिए कोई पार्टी सत्ता में आती है और चुनाव से पहले अपनी वादे करती है तो उसमें ये नहीं होता कि पहले दिन पूरी हो जाए, टाइम 5 साल का पूरा होता है। और अभी कुछ चीज़ें हैं हमारी पार्टी ने जो वादे किए थे लोगों के बीच में, अगर फुल सरकार होती हमारी तो वो ऐसे वादे जिस तरह पेंशन की बात रही 5100 रुपये वाली थी, अगर अब दुष्यंत जी सीएम होते और हमारी पूरी गवर्नमेंट होती जजपा की तो पहले कलम से करना था ये। अब क्योंकि साझा सरकार है, गठबंधन सरकार है, तो कुछ हैं चीज़ें हैं जो थोड़ा डिले हो रही हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार के टाइम में ही चुनाव होने से पहले 5100 रुपये जो है बुढ़ापा में बात मेन हुई। फिर बार बार आप लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, मतलब पूरी तरीके से दुष्यंत जी मुख्यमंत्री होते तो ये हो जाता काम। तो कहीं ना कहीं सपने अधूरे से नजर आते हैं क्या? सपने अधूरी बात नहीं। देखो, कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई नेता है, एम क्या होता है? ये होता है कि वो सत्ता संभाल के और लोगों में जनहित काम करें। हम ये कहते हैं दुष्यंत जी अगर सीएम होते तो बहुत चीज़ें अलग होती, नो डाउट। अब तो पार्टनरशिप की सरकार है तो बहुत चीज़ें हैं जो दूसरी पार्टी, बड़ी पार्टी है, वो निर्णय ज़्यादा होते हैं उनके हिसाब से होते हैं। अच्छा, एक बात रहेगा, जब से भिवानी रैली से आपके कार्यकर्ता वापस आए, पता नहीं कौन सी गुट्टी वहाँ से पी करके आए हैं, पंचकुला की बात कर रहा हूँ मैं, जो है लगातार आकर के यहाँ पे जो पंचकुला की 2 नगर निगम में 2 कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई, उसकी चर्चा शुरू हो गई बहुत तेज़ी से। ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाती है? अभी तक तो मतलब 1.5 साल से 2 साल से शांति थी बिल्कुल, जो है शांति नहीं थी। आप याद करो, हमने लगातार 3 बार पर्सनली मैं और मेरे कुछ साथी हमारे पार्टी के यहाँ पर जो पहले जो इसके कमिश्नर होते थे, इवन मेयर से कमिश्नर अम्बाड़ा जो है उनको भी लिखा था, 3 बार पहले मिल चुके हैं। अब दोबारा पीछे मेयर साहब से मेरा मिलना हुआ था कहीं, वहाँ पर फिर जिक्र किया था मैंने। और एक और बात बताऊँ आपको मैं, इसी को लेके अम्बाड़ा नगर निगम अम्बाला जो सिटी है, वहाँ के कुछ लोग और कुछ दूसरे पानीपत के दूसरी जगह लोग भी कुछ गए थे कोर्ट में, तो वहाँ कोर्ट इंडक्शन दिए, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? तो वहाँ डेट फिक्स हुई थी पीछे अभी। तो मैंने यही कहा था, जब कोर्ट ने वहाँ की डायरेक्शन दी है और नियम है और डिप्टी मेयर का और सीनियर डिप्टी मेयर का जो टेन्योर है वो मेयर के बराबर ही है एज पर रूल एक्ट के अंदर 5 साल का। तो ये तो हम तो ये कह रहे हैं 1.5-2 साल की खराब हो गई, इसी उम्र कौन होगा? क्यों नहीं आप उसको संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? ये करना अधिकारियों ने है। हम कह रहे हैं अधिकारी जो हैं, चाहे वो नगर निगम के कमिश्नर जो है वो लिख देंगे, डिप्टी कमिश्नर है वो लाइन ओढ़ रहे हैं, तो नहीं, लगातार जेजेपी इस बात को उठा रही है, बीजेपी को भी चिट्ठी लिख रही है, आप और चिट्ठियां भी लिख रहे हो जो है। तो आखिर क्या वजह है कि आप लोग का हक है, जो आप लोग कहते हो कि हमारा हक है, एक सीट पे हमारा हक है पंचकुला नगर निगम के अंदर, 2 पोस्ट हैं, हम कह रहे हैं एक तो पोस्ट हमें तो, लेकिन चुनाव कराओ। सबसे बड़ी बात है चुनाव नहीं करवा रहे। मेयर से बात करते हैं, नहीं मेरे कुछ हाथ में नहीं है, किसी और तो कौन है, किसके हाथ में है? जब चुनाव करवाना है, संवैधानिक है, एज पर एक्ट है, जैसे मैंने कहा इलेक्शन रूल्स है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसको बकायदा दिया हुआ है। तो ये फाइल कहाँ अटकी हुई है? किसकी मतलब किस फाइल अटकी हुई है? मुख्य अधिकारी हैं साहब साइन नहीं कर रहे क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मुख्य जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए, वो क्यों उनकी जो
किस वजह से उनकी वो अब जो फाइलें हैं वो बाहर नहीं आ रही है, उनको चुनाव कराने चाहिए। नहीं, जेजेपी वाले कल कोई एक कार्यकर्ता कह रहा था आपका जो कि कोई साहब के पास फाइल अटकी हुई है, वो साहब कौन है? अब देखो इस बारे में कोई कमेंट नहीं करता, नहीं तो मुझे पता, बाकी क्यों कौन है, क्योंकि यहाँ भी नहीं हुए और एक जो 3 जगह चुनाव हुए थे, अम्बाला में तो डायरेक्शन दे दी गई है, तो सोनीपत का है वहाँ भी नहीं हुए, तो क्यों नहीं करवा रही सरकार? कराना चाहिए इनको। वहाँ पर कांग्रेस का तो पता चला मेयर बना हुआ है, यहाँ हमारा इनका बीजेपी का बना हुआ साझा जो संयुक्त उम्मीदवार था हमारा मेयर का, और हमने बड़ी सपोर्ट की थी, आपको पता है, और हमारी सपोर्ट बिना शायद जीत नहीं पाते। जितने एग्रेसिव सपोर्ट है जजपा ने की थी चुनाव में, तो हम तो कहते हैं भी बन गया हमारा मेयर, सबका साझा मेयर है। आगे तो उनकी सहायता के लिए 2 चाहिए, डिप्टी मेयर, सीधे डिप्टी मेयर, और हमें एक पद उसमें मांग रहे हैं। हम कहते हैं सीधे डिप्टी मेयर हमें दे दो आप, मेयर उनका है, जो डिप्टी मेयर उनका हो जाए। तो ये इसी बारे में बात चल रही है। मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व वहाँ भी बात की कई दफा, उन्होंने भी आगे कहा है। अब पता नहीं क्यों सरकार के स्तर पर अटक रहा है, या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वैसे रूल के हिसाब से मैं बताऊँ कि जो कमिश्नर हैं अम्बाला डिवीजन, उनको चुनाव करवाने हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा में आने वाली है अगले कुछ दिनों के अंदर, और भारत जोड़ो यात्रा मतलब हिमाचल चुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस के अंदर एक अलग सा बूस्ट आया हुआ है, और आप लोग अब कह रहे हो कि जेजेपी मतलब चुनाव में वापस दोबारा से सपने देख रहे, बीजेपी हो या जेजेपी हो कि सत्ता में वापस आएंगे, मगर कांग्रेस के अंदर भी एक बूस्ट आ गया है। देखो कहीं की कोई पार्टी जीती है तो थोड़ा बहुत उस कार्यकर्ताओं को तो मनोबल बढ़ता ही है, लेकिन इनका गुजरात में देखो ना, वहाँ उनका वो मनोबल कहाँ पर रहता है, वो बूस्ट जो आना चाहिए। तो ये ऐसा कि लोकल परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, हिमाचल की अलग है, वहाँ जीत गई। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा तो कांग्रेस तो है ही नहीं, हम मानते नहीं। 5-6 जगह लड़ रहे हैं आपस में, जो इनकी मेहनत थे वो तकरीबन चले गए, कुछ जाने को तैयार है। कभी शैलजा गुट है, कभी कोई कुलदीप बिश्नोई का था वो निकल गया, और कभी हुड्डा साहब का गुट है, कभी किसी दूसरे गुट है, कभी कोई सुरजेवाला गुट है, किरण चौधरी का गुट है। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? एक दूसरे के टांग काट रहे हैं, बुरी तरह से देख रहे हो ना। तो लोगों को पता चल गया, लोगों को पता चल चुका है कि कांग्रेस में कुछ दम नहीं है। आगे अगर कोई नेतृत्व दे सकता है तो दुष्यंत चौटाला है, इसलिए दुष्यंत चौटाला की जो रैली थी, हमारी पार्टी की रैली, जिस पर रैली थी, वहाँ पर भी भीड़ जुटी है। और एक और बता दूंगा आपको मैं, जहाँ हम 100 कॉल स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं हुड्डा का, वहीं से ज़्यादा लोग आए थे। तो बदल रहा है माहौल, और दुष्यंत चौटाला धीरे धीरे हरियाणा के एकमात्र नेता, जो सबसे स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में उभर रहे हैं, लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। नहीं, ये आप कह रहे हो जेजेपी के आप नेता है, आप कह रहे हो दुष्यंत चौटाला उभर रहे हैं, मगर अब बात कर ले तीसरी एक पार्टी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में जीत चुकी है। दिल्ली जीतने के बाद में उनके भी हौसले पूरी तरीके से बुलंद हो रखे हैं। तो अब पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, एमसीडी में उनका हो गया, तो हरियाणा में भी उनके मतलब जो है, थोड़ा मैं बता दूँ आपको, निर्भर करती हैं परिस्थितियाँ वहाँ क्या है। अभी बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर में, देख लिया, बाई इलेक्शन पहले भी हुए थे और चुनाव हुए थे, नगर निगम नगर परिषदों के पंचायतों में चुनाव, तो कहाँ है आप? है ही नहीं कहीं कोई। एक बारी थोड़ी सरकार पंजाब में थी तो सुख बांटती, कुछ लोग गए भी थे, वापस आ गए लोग। यहाँ एक कांग्रेस के नेता थे पहले, वो गए थे भाग के, और उनको इसका अम्बाला लोकसभा का कुछ बनाया भी था, वो वापस चले गए कांग्रेस में, और लोग भी वापस छोटे जा रहे हैं। तो आपका कोई भविष्य नहीं है, आप तो भूल जाओ आप। और कांग्रेस का भविष्य लड़ाई धीरे धीरे किस में कैसे क्या है, जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो जिस तरह मैंने बताया कि आने वाला भविष्य दुष्यंत चौटाला का है, बाकी पार्टियां ज़्यादा हिसाब तो नहीं है। कारण कि दुष्यंत आज लोगों के बीच में रह के जनहित के लगातार अच्छे काम कर रहे हैं, जो महकमे उनके पास है उन्होंने काया पलट दी है। अगर आपकी बात को अगर मान लेते हैं कि आने वाला भविष्य दुष्यंत चौटाला का है, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी बीजेपी का साथ छोड़ दोगे। साथ छोड़ने बात नहीं है। देखो चुनाव समझौता है, पार्टी ऊपर लेवल पर है सारा, लेकिन जिस ढंग से लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकप्रियता दुष्यंत जी की, तो सीटों का वो भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मांगेंगे सीटें और मिलेंगी भी, और जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी वो बना ज़्यादा सीटें। आज आगे जो आसार नजर आ रहे हैं सारे कदर दुष्यंत जी। ठीक है जी, धन्यवाद।